नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने सबसे पहले तो भारत के लिए शूटिंग के मामले में भारत का नाम ऊंचा किया, यानी नेशनल शूटर गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर कुमार सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद फिर इन्होंने अपना एक गन हाउस खोला और फिर सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी साल रहे, एशियन क्लब इंटरनेशनल के पैटर्न के तौर पर, और बहुत से सोशल काम किए। और फिर अचानक इनसे मुलाकात होनी बंद हुई और उस अरसे में इन्होंने एक बहुत बड़ी शूटिंग रेंज बनानी शुरू की लुधियाना में, और फिर एक बार फिर से अब सक्रिय हो गए हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में। तो सुरेंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इनके सफ़र के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने कहाँ स्कूलिंग की, फिर कॉलेजिंग की, और उसके बाद कब इन्होंने नेशनल शूटिंग की, गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो सुरेंद्र जी, कुमार सुरेंद्र जी, वहाँ से आपका सफ़र शुरू करते हैं, बताइए। 1970 में जी, मैं कॉलेज से पढ़ रहा था जी। तो मैं शूटिंग तो शुरू से छोटी मोटी करता था जी, लेकिन एक रोज़ ऐसा आया कि यूनिवर्सिटी से मिस्टर सिंह थे जी, वो मेरे को शूटिंग दिखाने के लिए फिरोजपुर ले गए। जी, फिरोजपुर शूटिंग देखते देखते मेरे मन में आया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा कि मेरी भी फीस भर दो जी, मैं भी शूटिंग कर लूँ। वो कहने लगे ये बच्चों का खेल नहीं है, जी, ये शूटिंग है। तो मैंने मजबूर किया तो उन्होंने मेरी फ़ीस भर दी। जी। और आपको हैरानी होगी कि उस वक्त इंडिया से 13 शूटर आए हुए थे और जिनमें से मैं देखने गया और फर्स्ट मेडल मैंने लिया। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी अचीवमेंट, बहुत बढ़िया। तो उससे पहले आप कौन से कॉलेज में थे, कौन से स्कूल में थे? क्योंकि बहुत से लोग जो आपको जानते हैं तो उनको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ, ये कुमार सुरेंद्र जी तो हमारे साथ पढ़ते थे, इस क्लास में हम इकट्ठे थे। शुरू से ही मैं आर्या स्कूल से आर्या कॉलेज आ गया। जी, जी। बीए करने के बाद 73 में मेरी मैरिज हुई। जी। 74 में नेशनल शूटिंग के लिए मुझे बुलाया गया। जी। और मेरे लिए वो बड़ा अचंभा था। जी। टोटल इंडिया से शूटर आए हुए थे, राजे महाराजे थे, और मैं सबसे छोटा था। जी। पहली ट्राइब शूटिंग इंडिया में वो शुरू हुई थी। जी। तो महाराज करनी सिंह मेरे को सिखा रहे थे कि बेटा ऐसे करना। मैं सबसे छोटा था तो ऐसे सिखा रहे थे। जी। तो मैंने उनको दिल में गुरु माना। जी। और शूटिंग शुरू हो गई। जी। आपको ये जानकर फिर हैरानी होगी कि उस शूटिंग में भी मेरा पहला गोल्ड मेडल था। क्या बात है, वेरी गुड। तो मेरे को शर्म से वो मेडल लेते शर्म आ रही थी कि मैं अपने गुरु से ही ऊपर आ गया हूँ। जी, 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 बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर आप ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर कब बने, ये भी बता दें। हाँ, उसी टाइम जो मेरा स्कोर था आउट ऑफ 200 198 स्कोर था। क्या बात है। तो ये स्कोर बहुत देर बाद ओलंपिक्स में बीट हुआ है। जी, जी। काफ़ी देर चलता रहा। जी, जी, जी। 80 में मैंने फिर स्कीट में ब्रॉन्ज मेडल लिया। स्कीट क्या चीज़ होती है, दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, स्कीट ट्रैप होती है, एक अलग से नीचे मशीनें लगी होती हैं। जी। हम शूटर खड़े होते हैं, 5-6 शूटर खड़े होते हैं, उस मशीन में से 15 मशीनें लगी होती हैं। हमको नहीं पता होता कि किस मशीन में से क्ले पिजने निकलना है। अच्छा जी। तो हमने जब पुल कहते थे तो वो बल रिलीज होता था, उसको शूट करना था। ओके, यानी उड़ती चीज को निशाना लगा। यस 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 यस। जी, जी। तो उसके बाद आती है स्कीट शूटिंग। ये 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस, एक हाई हाउस। जी। दोनों पहले एक एक बल्ड निकलता है, क्ले पिजन बल्ड, हम क्ले पिजन को बैठते हैं तो उसको तोड़ना होता है। फिर दूसरे में निकलता है, उसको तोड़ना होता है, फिर दोनों में से तोड़ना होता है। यानी 1 सेकंड में अगर हम उसको शूट नहीं करते तो नजर आना बंद हो जाता है। वाकई बड़ा टफ है। जैसे महाभारत के समय मछली की आंख में तीर मारने वाली बात, तो वैसे ही ये शूटिंग आज भी इंडिया में कुछ ही शूटर हैं जो 2 इवेंट करते हैं। अच्छा जी। 2 इवेंट। और सिर्फ पंजाब में मैं हूँ जो ट्रैप और स्कीट
दोनों करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लुधियाना के लिए कि एक ऐसे शूटर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नाम चमका रहे हैं। तो वर्ल्ड के आप कौन से देशों में या कौन से देशों के लोगों के साथ भी मिले शूटिंग के मामलों में? कुलालंपुर हमको लेके गए थे जी, एशियाड हुई थी, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था जी। सिंगापुर में भी गए थे जी। तो ऐसे ऐसे वक्त अलग अलग जगह जाते रहे हैं। जी जी जी। तो फिर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, मुझे याद है एशियन क्लब इंटरनेशनल का 1997 में, जब इंडो रशियन फेस्टिवल लुधियाना में करवाया गया, जिसमें 9 आर्टिस्ट रशिया के थे और 70 के करीब आर्टिस्ट जो है वो इंडिया के थे। और बहुत बड़ा फेस्टिवल था जिसमें आपकी एक विशेष भूमिका थी। और उससे पहले भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर TR सरंगल होते थे, उनके नेतृत्व में एशियन क्लब इंटरनेशनल ने बहुत बड़ी प्लांटेशन की मुहिम भी लगाई थी, उसमें भी आपका खास योगदान रहा। तो कैसे लगे ये इवेंट्स जब आपने सोशल, एनवायरमेंटल और कल्चरल इवेंट्स किए? मुझे आज भी याद है, सरंगल साहब के साथ हमने गवर्नमेंट कॉलेज में पौधे लगाए थे और उसी कॉलेज में ये रशियन फेस्टिवल भी हुआ था जी। तो आज उसको याद करके वाकई ही याद आता है कि आपने, सुखविंदर जी, आपने ही वो शुरू करवाया था, आपकी वो देन थी। मेरे को तो वैसे ही आप ऑनर कर रहे हो और कोई बात नहीं है। नहीं, ये होता है, एक टीम वर्क होता है कि कई बार चलो एक इंसान टीम को शुरू करता है, लेकिन आप जैसे महानुभावों के कारण ही वो टीम दौड़ती है, चलती है और सक्सेसफुल होती है, जिसके लिए एशियन क्लब इंटरनेशनल तो हमेशा ही आपका ऋणी रहेगा। तो फिर बहुत टाइम में एक ब्रेक पड़ी और ब्रेक के बाद फिर दोबारा जब काफ़ी समय बाद मिलना हुआ तो पता लगा कि आप एक शूटिंग रेंज की तैयारी कर रहे थे, उसको फिर मुकम्मल किया। दर्शक जानना चाहेंगे कि इतने साल आपने उसके लिए जो लगा के वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, आखिर है क्या वो? बिल्कुल ठीक सवाल। पहले मैं पंजाब पुलिस अकेडमी में जाता था जी, अब भी जाता हूँ। तो वहाँ जितनी रेंजें बनी है उसमें मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, फाउंडर मेंबर भी मैं ही हूँ। उसके मेरे साथ TS टिलों, ओजला साहब, ये सब मेरे होते थे। उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि लुधियाना को एक शूटिंग रेंज की ज़रूरत है, बच्चों को रेंज की ज़रूरत है। तो मैंने ही अपने प्रिंसिपल में ये रेंज ऊपर की है जिसका नाम एंड स्टाइल है कुमार शूटिंग रेंज जी। और आप देखोगे फोटो में कि आज तक जितने बच्चे गए हैं शूटिंग मैंने भेजे हैं और कोई भी बिना मेडल के वापस नहीं आया। वाह, बहुत खूब। तो ये कहाँ पे है कुमार शूटिंग रेंज? ये बिंद्रावन रोड फौजी गार्ड हाउस है, उसके ऊपर स्थित है। जी जी जी। तो कितने बच्चों को आज तक आपने वहाँ पे ट्रेन किया जब से आपने शूटिंग रेंज स्टार्ट की है? तकरीबन 50 से ऊपर बच्चे ट्रेंड होकर मेडल जीत चुके हैं। जी जी जी। तो अभी और क्या क्या इस बारे में आपकी योजनाएं हैं शूटिंग रेंज के बारे में, और साथ ही साथ कल्चरल और सोशल जो फंक्शंस करवाने का प्लान है उसमें क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? शूटिंग में ये भी एक फंक्शन है जी, जी। शूटिंग जैसे करवाते हैं वैसे वैसे फंक्शन भी होते हैं, वैसे वैसे हम कंपटीशन भी करवाएंगे। उसमें सारा ये सोशल भी होगा और दूसरा भी होगा, और आपको उसमें आने का एक स्पेशल मौका देंगे ताकि आप बच्चों को और भी कुछ सिखा सकें। बिल्कुल सही है कि जितने भी बच्चे पंजाब में हैं जो निशानेबाजी सीखना चाहते हैं और बहुत बड़े निशानेबाज बनना चाहते हैं और देश के लिए सोने का पदक लाना चाहते हैं, तो वो कुमार साहब की जो शूटिंग रेंज है बिंद्रावन रोड लुधियाना पे, तो वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। और कल्चरल इवेंट्स का भी क्या क्या प्लान है? जैसे आपने बताया था कि अभी जो दिवाली आ रही है, दिवाली के समय में एशियन क्लब इंटरनेशनल के साथ ही मिलकर आपके नेतृत्व में स्लम एरियाज़ में जाकर उनको कपड़े बांटने का प्लान है, मिठाई बांटने का, मुबारकबाद देने का प्लान है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, मैंने ये सोचा है कि दिवाली पर क्यों ना कुछ बच्चों को, कुछ एरियाज़ को कुछ कपड़े या मिठाई बांटी जाए, ताकि हम तो मिठाई खाते ही हैं दिवाली में। अगर हम अकेले दिवाली मनाए तो इसमें कोई दिवाली का मज़ा नहीं है। जितनी देर कुछ जो बच्चे नहीं कर सकते उनको भी कुछ साथ में मिलाया जाए, ये जरूर करेंगे। बिल्कुल सही है। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी वॉइस ऑफ एशियंस की जो फर्स्ट एनुअल अवार्ड फंक्शन की योजना बन रही है और फंक्शन हो रहा है 4 तारीख को, 4 नवंबर को सुबह के 10 से लेकर 12 बजे T5 में। तो उसमें भी कुमार सुरेंद्र जी की एक विशेष भूमिका रहेगी, तो आप अपने दोस्तों को भी वॉइस ऑफ एशियंस के माध्यम से इनवाइट कर सकते हैं वहाँ पे।
बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो एशियन क्लब के मेंबर्स हैं, कोई भी बच्चा कुमार शूटिंग रेंज पर आना चाहे उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। क्या बात, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि आप कुछ ही समय में देखोगे शायद कुमार सुरेंद्र आपको ओलंपिक्स में नजर आएगा। क्या बात है। तो बताएंगे आपकी ओलंपिक्स की क्या योजना है और कैसे कैसे आप प्लान कर रहे हो? ओलंपिक्स के ट्रायल मेरे चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं, तो आपको कुछ ही 2020 में आपको थोड़ी सी पिक्चर नजर आएगी। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि भगवान आपको ओलंपिक्स के ट्रायल में जिताए और फिर आप भारत के लिए वहाँ से भी गोल्ड लेकर आए, गोल्ड मेडल के रूप में। एक बार फिर से कुमार सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज स्पेशली वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियोज़ आए और आपने दर्शकों को इतनी कीमती जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बताइएगा कि कैसी लगी ये खास मुलाकात जो आज हमने की कुमार सुरेंद्र जी के साथ, जो नेशनल शूटर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर। तो अगर आपको ये मुलाकात अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो शूटिंग या निशानेबाजी सीखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।